हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है? गैस्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। द टर्म गैस्ट्राइटिस इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर एनी क्लिनिकल कंडीशन विद अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लाइक indigestion और dyspepsia in which the specific clinical sign and radiological abnormalities are present। ये क्या है? गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस के दो टाइप है, एक्यूट और क्रोनिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? इट इज़ द एक्यूट म्यूकोजल इंजुरी। ये क्या है? एक्यूट म्यूकोजल इंजुरी है, यूजुअली ट्रांजिएंट इन इंजुरी एसोसिएटेड विद न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स। देन उसके बाद हम देखेंगे उसकी इटियोपैथोजेनेसिस। तो उसमें सबसे पहले क्या फैक्टर है? डाइट एंड पर्सनल हैबिटेट। अगर हमने हाईली स्पाइसी फूड लिए, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, माल न्यूट्रिशन और हेवी स्मोकिंग की वजह से होता है। देन इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। देन ड्रग्स, NSAID, ये क्या है? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि हम पेन किलर्स लेते हैं उसकी वजह से, लाइक एस्पिरिन। देन फोर्थ फैक्टर, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट, intake of corrosive chemicals such as caustic soda, phenol and Lysol, gastric irritations और freezing। सीवियर स्ट्रेस फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इमोशनल फैक्टर लाइक शॉक एंड एंगर, बर्न्स, ट्रॉमा और सर्जरी। देन एक्यूट गैस्ट्राइटिस में माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे हम। ग्रॉसली हमें क्या दिखाई देता है? गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज इडिमेटस हो जाता है विद द अबेंडेंट म्यूकोजा, और उसमें क्या दिखाई देते हैं? हमें हिमोरेजिक स्पॉट दिखाई देते हैं। और माइक्रोस्कोपिकली हमें इडिमा दिखाई देता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ लैमिना पोरफायरा बाय न्यूट्रोफिल्स। द म्यूकोजा इज स्लज ऑफ एंड देयर आर हिमरेज ऑन द सरफेस दिखाई देता है। देन सेकेंड टाइप है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या है? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक म्यूकोजल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लीडिंग इवेंचुअली टू म्यूकोजल एट्रोफी and intestinal metaplasia usually in the absence of erosions। तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस क्या है? क्रॉनिक म्यूकोजल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है। तो उसमें हम देखेंगे उसकी इटियोपैथोजेनेसिस। जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसका कॉज क्या है? पेन किलर्स यानी NSAIDs। और जो क्रॉनिक है उसका मेन कॉज क्या है? एच पाइलोरिक इन्फेक्शन। एच पाइलोराई क्या है? एक बैसिला है, ग्राम नेगेटिव बैसिला है। और जो ऑटोइम्यून इन एसोसिएटेड विद परमिशियस एनीमिया। ऑटोइम्यून भी कॉज हो सकता है, अल्कोहल और स्मोकिंग भी हो सकता है, और ग्रैनुलोमाइटस कंडीशन लाइक क्रोन्स डिसीज और रेडिएशन। तो क्रॉनिक डिसीज में भी तीन टाइप है, टाइप ए गैस्ट्राइटिस, टाइप बी गैस्ट्राइटिस और टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस। टाइप ए जो है वो किसकी वजह से होता है? ऑटोइम्यूनो गैस्ट्राइटिस। ए से टाइप ए गैस्ट्राइटिस कहाँ पर होता है? ऑटोइम्यूनो गैस्ट्राइटिस में होता है। और टाइप बी का कहाँ पर होता है? किसकी वजह से होता है? बी से हम बैक्टीरिया याद रखेंगे, एच पाइलोराई बैक्टीरिया। और ए बी जो होता है वो मिक्स गैस्ट्राइटिस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ए गैस्ट्राइटिस। ए बी से याद रखें हम। ए गैस्ट्राइटिस किसकी वजह से होता है? मतलब कॉमन साइट कौन सी? उसकी बॉडी ऑफ स्टमक, जो बॉडी पार्ट होता है स्टमक का, वहाँ पर टाइप ए गैस्ट्राइटिस हमें दिखाई देता है। और इसे क्या कहते हैं हम? ऑटोइम्यूनो गैस्ट्राइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, एसोसिएटेड विद अदर ऑटोइम्यूनो डिसीजेस सच एज हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस और एडिसन्स डिसीज। एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट पाराइटिस। पाराइटिस सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। तो पाराइटिस सेल्स में यह सेल का प्रोडक्शन लेस होता है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें क्या हो गया? परमिशियस एनीमिया होगा। अगर यह Cl लेस प्रोड्यूस होगा तो गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसमें क्या दिखाई देगा हमें? हाइपर गैस्ट्रिनीमिया दिखाई देगा। देन उसके बाद टाइप बी। जो टाइप बी है वो किसकी वजह से होता है? एच पाइलोराई के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और उसके कॉमन साइट क्या है? एंट्रम में होता है, कॉमनली कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन विथ एच पाइलोराई। और इसे क्या कहते हैं हम? हाइपर सेक्रेटरी गैस्ट्राइटिस। इट इज़ एसोसिएटेड विथ पेप्टिक अल्सर। यहाँ पर पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं। अनलाइक टाइप ए गैस्ट्राइटिस, दिस फॉर्म ऑफ गैस्ट्राइटिस
हैज़ नो ऑटोइम्यूनो बेसिस, यहाँ पर ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर्स नहीं है, ये किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो थर्ड टाइप है टाइप ए बी गैस्ट्राइटिस, इस ये कॉमन है ऑल एज ग्रुप में, और इसे क्या कहते हैं हम इन्वायरमेंटल गैस्ट्राइटिस। टाइप ए ऑटोइम्यूनो गैस्ट्राइटिस, टाइप बी हाइपरसेक्रेटरी गैस्ट्राइटिस और टाइप ए बी इज अ इन्वायरमेंटल गैस्ट्राइटिस। देन उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द टाइप ए एंड टाइप बी गैस्ट्राइटिस। तो टाइप ए गैस्ट्राइटिस का लोकेशन कहाँ पर है, बॉडी पार्ट ऑफ स्टमक, एंड टाइप बी एंट्रम में होता है। टाइप ए ऑटोइम्यूनो गैस्ट्राइटिस है और टाइप बी जो है वो हाइपरसेक्रेटरी गैस्ट्राइटिस है। तो टाइप ए में क्या होता है, लेस एचसीएल प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है, और जो टाइप बी में उसके अपोजिट होगा, इंक्रीज द एचसीएल और डिक्रीज द गैस्ट्रिन प्रोडक्शन। टाइप ए में क्या क्या होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैराइटल सेल। टाइप बी में क्या होता है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीबॉडी टू एच पाइलोराई। तो वहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है हमें टाइप ए में, गैस्ट्रिक एट्रोफी, परमिशियस एनीमिया और हाइपरगैस्ट्रीमिया। और टाइप बी में हमें क्या दिखाई देगा, पेप्टिक अल्सर। थैंक यू।